साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों आज मैं पहुंचा हूं अपने वहां प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जाली। पूर्व में भी आप सभी को अवगत कराया था इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, जहां बड़े बड़े स्लोगन आपको दिखेंगे आयुष्मान भारत से लेके और मातृशक्ति को लेकर काफ़ी चीज़ है। लेकिन आज इस हॉस्पिटल में पहुंचने का एक मुख्य कारण मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच में जो पहुंचे हैं चकुटिया से हमारे बड़े भाई भुवन कठायत जी, जो ऑपरेशन स्वास्थ्य के जनक रहे हैं, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि वो उत्तराखंड क्रांति दल के एक सच्चे सिपाही भी हैं। तो वह आज क्षेत्र के भ्रमण पर थे। तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान वह जाली जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी हालचाल उन्होंने जाना। हालांकि समय कुछ ज़्यादा हो चुका है, डॉक्टर साहब भी निकल चुके हैं, कर्मचारियों का जाना भी लाजमी है। तो मैं एक बार बूंदा से जानना चाहूँगा। बूंदा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव ऑफ उत्तराखंड के ज़रिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पहुँचें। तो दाजी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो आज तक आपके द्वारा जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या उनका जो निरीक्षण आपके द्वारा किया गया, क्या आप उन सबसे संतुष्ट हैं? धन्यवाद कुंदा। और मैं जाली के जो भी वर्तमान यहाँ डॉक्टर साहब हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समय दिया, और जबकि 2 बजे हॉस्पिटल हो जाता है और जस्ट अभी 1 मिनट पहले वो गए हैं। और अब पहले रही इस भ्रमण की जो हम भ्रमण कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी PSC हैं, इसका पहला तो मकसद ये है कि अगर एक सेवा करनी हो, हमने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा उत्तराखंड के कि 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि आप गलत तरीके से जो चुनाव में अपना मेहनत का पैसा व्यय करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने नज़दीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं। वहाँ जो आपकी सम्मानित जनता दुर्भाग्यवश पूर्व जो है मरीज बन के वहाँ आते हैं, उनकी सेवा करें और हॉस्पिटल की भी क्या क्या कमियाँ हैं उनको जानें। जब उत्तराखंड के सभी जनप्रतिनिधि ये चीज़ें करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है, एक अच्छी परिपाटी जिसे हम कह सकते हैं पूरे देश में इसमें जाएगी कि उत्तराखंड में जो जनप्रतिनिधि हैं वो सेवा के माध्यम से जो है चुनाव लड़ते हैं। इसका एक ये भी उद्देश्य था। और दूसरा, आप जब किसी मरीज़ की सेवा करते हैं और उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या PSC में जाके, तो आपको दुआएं भी मिलती हैं। तो ये जन जागरण के हिसाब से भी था। और बाकी जो स्वास्थ्य की थी, तो स्वास्थ्य के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार, हम अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो 25 सालों से सरकार रहे हैं, जो जनप्रतिनिधियाँ रहे हैं, ये उनकी कमियों के कारण आज स्वास्थ्य की जो व्यवस्था जो है बदहाल हो रखी है। अगर 25 साल पहले नीतियाँ बनी होती कि कैसे उत्तराखंड के पहाड़ की स्वास्थ्य की नीति होगी, तो कल्याण भी नहीं होता। रोजगार की नीतियाँ, तो कल्याण ही नहीं होता। और विशेषकर मैं आज जब यहाँ पर जाली PSC या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में हूँ, तो यहाँ की आज जो समस्याएं थी, एक सफाई कर्मचारी ना होना और दूसरा दवाइयों की थोड़ी बहुत कमी। तो इसके लिए हम जो है CMO साहब या विभाग से निवेदन करेंगे। और हालांकि जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जाली क्षेत्र में कम से कम एक महिला डॉक्टर्स भी यहाँ होनी चाहिए, कई सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, लेकिन नीतियाँ नहीं होने के कारण, जो नीतियाँ 25 साल पहले बननी चाहिए थी, क्योंकि आज वो नीतियाँ नहीं बन सकती हैं, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा उसके लिए मैं कहना चाहूँ तो। और उस सत्ता परिवर्तन के पश्चात सत्ता परिवर्तन जो पहाड़ के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य की बात करे, पहाड़ के लिए एक बेहतरीन रोजगार की बात ना करे, धरातल पर उस काम को करे। और सबसे पहले वो सत्ता जो आए, वो जो अपनी कसम खाती है, जो शपथ ग्रहण होता है सरकार का, वो गैरसैंण में करे। ऐसी हमें सत्ता सबसे पहले लानी पड़ेगी, तब जाके कहीं 5 या 10 साल के अंदर हमारी पहाड़ की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर सकती है, शिक्षा की नीति सुधर सकती है, स्थायी रोजगार हो सकते हैं। परंतु जो अभी का आपने भ्रमण का कहा, इसका उद्देश्य यही था, जन जागरण करना, अपने जनप्रतिनिधियों को ये आईना दिखाना कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले मरीजों की सेवा करें। अपने क्षेत्र के गरीब जो मरीज आते हैं, जिनके पास यहाँ से रानीखेत जाने के लिए किराया नहीं होता है, उनकी सेवा करें। यहाँ आके जब उस समय उन पर जब आपदा आती है, अगर आप उनके साथ खड़े रहेंगे तो एक अच्छा उदाहरण भी जाएगा और आपको वोट भी मिलेंगे और दुआएं भी मिलेंगी, दोनों चीज़ें मिलेंगी। और जो आप ऐलान कर रहे हैं
कि हम 20 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, कोई कह रहा है 25 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो आपके 20 करोड़ और 25 करोड़ भी बच जाएंगे। वोट भी मिलेगी, दुआ भी मिलेंगे, और तीसरा आपका 20 और 25 करोड़, चाहे आपने वो कैसे कमाए, मैं तो समझता हूँ आपकी मेहनत की कमाई के होंगे, वो तो आप जाने कैसे हैं, वो भी आपके बचेंगे। तो एक बेहतरीन विकल्प है सभी उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों की, अपने हॉस्पिटल में जाएं, नेतागिरी ना करें, और अपनी सामान्य जनता जो दुर्भाग्यवश जो है उस हॉस्पिटल में मरीज बन के आते हैं, उनकी सेवाएं करें, तो सब कुछ मिलेगा। ये एक जन जागरण के हिसाब से हम हर CSC और PSC में जा रहे हैं और जाएंगे, और अपनी ही विधानसभा नहीं, और समय मिला और बाबा केदार ने चाहा तो हम रानीखेत भी जाएंगे, भिकियासैंण भी जाएंगे, सल्ट भी जाएंगे, जितना हमसे जाया जा सकता है। ये जन जागरण है, कोई नेतागिरी नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा।